नमस्कार, डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना सिंह। आज हम लोग साकीनाका के मोहिलेश्वर मंदिर में हैं, शिव मंदिर में हैं। यहाँ पर ओम श्री मोहिलेश्वर ट्रस्ट की तरफ से महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज हमारे साथ इस ट्रस्ट की कुछ सदस्य हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। हम आपका नाम? जी कविता सकट। तो ये आज क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? ये हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम है, लेकिन हम सोचते हैं कि सिर्फ जो ट्रेडिशनल हल्दी कुमकुम रहते हैं वैसे नहीं होते हुए कुछ इसका नाम हमने दिया है वैचारिक हल्दी कुमकुम, यानी कि कुछ एक थॉट लेके यहाँ से चले जाए। तो आज क्या विशेष है, मतलब क्या थॉट दे रहे हैं आप, क्या विचार संप्रेषित किया जा रहा है? हमने यहाँ पे महिलाओं को बचत कैसे करनी है इसके लिए एक स्पीकर लाया गया है। और दूसरे अध्यात्म मतलब अभी ऐसे हो जाता है कि ट्रेडिशनल यूरोप में पहले का जैसे सोचा नहीं जाता है, अध्यात्म पीछे होता जा रहा है, हम साइंस की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं कि हमारी सोच ये है कि ये दोनों भी एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, तो इस तरह से चलना चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात आपने मतलब आप लोगों ने शुरू किया है यहाँ से। तो ये बचत क्या घर में जो खर्चा होता है उसमें बचत की बात हो रही है या समय के सदुपयोग की बात हो रही है? देखिए, महिला जो घर में है, वहाँ हाउस वाइफ है, तो उनके हाथ में घर का खर्चा होता है, लेकिन वो अपने लिए कुछ करती ही नहीं है। आगे जाके अगर लड़का एक ही है तो वो लड़का मुझे देगा, बाद में मैं खर्चा चलाऊंगी, इसके ऐसे उसको रहना पड़ता है। तो हम अभी अब महिलाओं को ऐसे बोल रहे हैं कि आप अभी से अपने खर्चे से थोड़ा सा कटौती करो, पॉलिसी निकालो, पेंशन प्लान ले लो, ताकि आगे जाके जब आप थक जाओगे तो आप स्वयंभू अपना खुद का ख्याल रख पाओगे, आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। ये हम उनको सिखा रहे हैं। मतलब अब जो है कुछ नया होना चाहिए। अभी जो हल्दी कुमकुम में वान देते हैं तो कुछ चीज़ देते हैं, कटोरी देते हैं, डब्बा देते हैं, बॉटल देते हैं, तो हमने ये नहीं दिया है, वो भी हम देंगे, लेकिन ये नया विचार हम देंगे उनको, महिलाओं के लिए, ताकि आप अपना भविष्य कैसा सिक्योर करें। ये बहुत अच्छी पहल है आप लोगों के इस हल्दी कुमकुम में। आप बताइए मैम हमको कि आध्यात्म से कैसे जोड़ा जा रहा है? मतलब वैसे तो ऐसा कहिए कि शायद स्त्री कह लीजिए या नारी कह लीजिए, वो हमेशा उसके अंदर कहीं ना कहीं, वो कितनी भी एडवांस हो जाती है पर उसके अंदर कहीं ना कहीं एक अध्यात्म पलता है और वो उसके सहारे अपनी दिनचर्या चलाती है ना, अपने आगे की ज़िंदगी भी वो उसी के आधार पर चलती है। तो यहाँ पे कैसे महिलाओं को अध्यात्म से जोड़ा जा रहा है? मतलब अभी यहाँ पे ऐसे है कि हल्दी कुमकुम के साथ आप अध्यात्म भी करना चाहिए। हमारा जो संस्कार है, संस्कार को अच्छी तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे संस्कार बढ़ते हैं तो संस्कार के साथ हम समाज में भी अधिकाधिक सुधारणा कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हल्दी कुमकुम के साथ अध्यात्मक लेके, भगवान का नाम लेके, या किसी धर्म का इधर इसे कुछ नहीं है, किसी भगवान का नाम लो, चरण करो और उनका आधार लेके संस्कार में जीवन जीना चाहिए। ये हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहती हूँ आप सबसे कि जैसे हम सारे महिलाएं हैं और बहुत लोगों का ये भी एक विचार आता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ कर्म ही है, अध्यात्म मतलब कहीं कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, आप सबको पता है कि सुपर पावर कहीं ना कहीं है, और हम बच्चों को ये इन माताओं की मतलब इनके सर में, इनके दिमाग में ये डाल के कि सुपर पावर मतलब कहाँ ना कहाँ तो एक शक्ति है, उस शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि नई पीढ़ी के लोग सब कॉलेजेस में वगैरह सब जो है मतलब बाहर के लोगों का जब एक अनुसरण करते हैं, ये करते हैं। मैं यही कहती हूँ कि मैं उनके खिलाफ भी बिल्कुल नहीं हूँ, उनकी अच्छी चीज़ें ले, जैसा ट्रैफिक रूल्स उसके अच्छे हैं, बहुत सारी उनकी टाइम पंक्चुअलिटी अच्छी है, वो ले, लेकिन वो लोग अपने भारतीय संस्कार बहुत लेते हैं। मतलब सनातन संस्कृति की बात की जाए अगर, कि हमने कितना भी आगे बढ़ जाना है पर अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना है, ज़मीन से जुड़ के रहना है। आप आसमान को छूइए लेकिन अपनी ज़मीन को मत छोड़िए, ऐसा आपका कहना है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी जो एक नारी सशक्तिकरण की तरफ जो कदम बढ़ रहा है, ये मतलब देख के बहुत खुशी हो रही है। और समाज में हर नागरिक
अरे मतलब हर स्त्री या नारी इतनी जागरूक बन रही है, घर से बाहर कदम निकाल रही है और यहाँ आके कुछ सीख रही है। इसके माध्यम से जैसे ये छोटे छोटे जो भी कार्यक्रम आप लोग आयोजित करते हैं और उसके माध्यम से सिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में आप अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, है ना। एक सशक्त जग उद्धारी, एक नारी जग उद्धारी। एक नारी अगर सशक्त हो जाएगी तो वो पूरा घर संस्कारित कर सकती है। इसलिए हमने पहला हमारा फोकस लिया है घर की नारी। घर की नारी प्रसन्न होगी, आनंद से होगी और शांति से अगर घर संभालेगी तो पूरा घर संस्कारित हो जाता है। इसलिए ये आगे वाले पीढ़ी के लिए हमने पहला पकड़ा है नारी को, ताकि नारी सबका संस्कार करे, आगे उद्धार करे। आप कुछ कहना चाहेंगी? यही है कि एक नारी ने सब संसार, अपना परिवार, सबको अपना उद्धार करना चाहिए और ये सब घर से चालू होना चाहिए। तो घर की जो नारी है उसने ये पहला सीखना चाहिए। आप लोगों से बात करते करते अभी एक विचार दिमाग में आया है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि नारी का उत्थान होना चाहिए, नारी को जागृत करना है ना, करने का प्रयास शुरू किया गया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग की परवरिश में मतलब लड़कियों को इस तरह से पाला गया क्योंकि इसलिए शायद लड़कियां घर के अंदर रह गई, है ना कहीं वो पुरुष के साथ समानता के लिए बाहर नहीं आ पाई। मतलब अब आप जैसे कुछ लोग हैं जो लोग अंदर से जागृत हुए हैं, तो अब वो जो है सबको जगा रहे हैं ना। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप इस पे बताएं कि किस तरह से लड़कियों की भी परवरिश की जाए जिससे उनके अंदर ये आत्मसम्मान या आत्मबल पैदा हो कि वो भी पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं। जस्ट अभी हमारे स्पीकर जो हुले सर है, उन्होंने एक बात कही कि आप सिर्फ ये जो हल्दी कुमकुम है ये सुहागन लेडीज़ को किया जाता है, लेकिन आप ये भी पहल कर लीजिए कि जिन भगिनियों का पति नहीं है और जो सुहागन नहीं है उनको भी उनकी क्या गलती है, उनको क्यों नहीं है। तो ये एक आगे की तरफ एक समाज में स्टेप्स होगा। हालांकि मैं ये करना चाहूँगी कि ये स्टेप्स तो मेरे घर से ही ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बहुत अच्छी बात है। तो ये विचार तो मुझे बहुत ही इंस्पायर किया। और दूसरी बात ये है कि महिलाओं को अभी जब हमने प्रोग्राम शुरू किया तो उससे पहले सबको कहा कि कुछ एक आगे बढ़ के मे भी गाना हो, मे भी चुटकुला हो, आप आगे बोलने की कोशिश कीजिए। यानी कि हम आत्मबल, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि कई बार हमारे मन में बातें बहुत सही होती है लेकिन हमारे अंदर वो विश्वास ही नहीं है बोलने का, हम बोल ही नहीं सकते अपनी बातों को। तो कई बार तो मतलब हमारे अंदर वो अच्छी बातें वो दबी रह जाती हैं। तो वही मैं आपसे पूछ रही थी कि मतलब इस तरह की भी कुछ परवरिश होनी चाहिए या इन माताओं की इस तरह से कुछ शिक्षा हो कि जिससे वो अपनी बच्चियों की परवरिश इस तरह से करें। महिलाओं को हमको ये बताना है, जैसे हम लड़कों को बोलते हैं, लड़कियों को बोलते चलो बर्तन कर, ये कर, वो कर, वैसे माँ ने क्या करना चाहिए, जैसे हम काम लड़कियों को सिखाते हैं वैसे हमको काम लड़कों को भी सिखाने हैं। क्योंकि आगे जाके जो लड़कियां सर्विस करेंगी तो उनको घर में ज़्यादा टाइम देने के लिए वक्त नहीं होगा, तो हस्बैंड क्या करेगा, आके बैठेंगे, टीवी देखेंगे, वो सर्विस करके आएगी लेडी। आज तक यही होता रहा है, अभी तक इस पीढ़ी तक यही हो रहा है। तो हम ही ये लेडीज़ को सिखाना है कि दोनों समान काम करें ताकि आपका जो परिवार है वो अच्छे से चले। हाँ, क्योंकि हमें नया लेडीज़ को देना है। सही बात है, क्योंकि मतलब अगर हम अपने पुराने संस्कारों से भी मतलब परहेज नहीं करते हैं, नारी के साथ दुर्गा के रूप में घर भी संभाल रही है, बाहर भी जा रही है, फिर वापस घर में आके फिर वापस से कहाँ पुरुष आराम से बैठ के चेयर पे उसके लिए चाय पानी आता है, पर औरत घर में घुसने के साथ ही अपना बैग रख के सीधे किचन में घुसती है। तो ये संस्कृति हमें कम करनी है। अगर हस्बैंड आके अगर पहले आता है तो उसने कुकर लगाना चाहिए ताकि वाइफ आके सब्जी करे और चपाती करे। अगर किचन सब संभाल रही है वाइफ तो हस्बैंड ने क्या करना चाहिए, बिस्तर लगाना चाहिए। ऐसे दोनों मिलके काम होना चाहिए। तो आज की जो मम्मी है उसने ये बच्चों को सिखाना है, लड़की को भी और लड़के को भी, दोनों को समान काम देना है। ये संस्कार हमको देना है। मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों का इस तरह का पहल। लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे को 2 बेटे हैं तो मैं अभी काम पे से घर पे ऑफिस में जाती तो मेरे बेटे सब कुछ काम करके मेरे को रेडी रखते हैं। तो ये मैंने मेरे बेटों को सिखाया। यस, जैसे आने का उनकी वाइफ है तो उनको भी मेरे तरह से आप ट्रीट करो।
ताकि उनको भी उनकी सेवा करो। क्या ऐसा नहीं कि वो आएगी तो तुम काम करो, ऐसा नहीं, आप काम करके रखो, अपना आप का खुद का काम खुद करो, तो इससे उनका बोझ ना हो, घर वालों के ऊपर बोझ ना हो। यस, इससे मतलब आने वाली पीढ़ी का भी वैवाहिक जीवन संतुलन में जाएगा और डिप्रेशन नहीं होगा। सेपरेशन हो रहा है कि इसी वजह से हो रहा है, तो आगे जाके ये नहीं होना चाहिए। संस्कार मतलब ये संस्कार देने चाहिए बच्चों को हमारे, ताकि हम दोनों आपस में मिलजुल के काम करो और अपना जो परिवार है वो आगे चलाओ। ये बहुत अच्छी बात है। और अभी बातों बातों में जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे बात उठी है मंच पे और ऐसा कहा गया कि जो विधवा महिलाएं हैं उनको भी इस हल्दी कुमकुम में सम्मिलित किया जाए, उनको भी ससम्मान यहाँ पे बुलाया जाए। तो ये आप सबकी बहुत ही अच्छी पहल है समाज को एक नया रूप देने के लिए और सबकी सोच को बदलने के लिए, क्योंकि इसमें नारी का तो कोई दोष होता नहीं है, ये तो लिखंत है। तो नहीं, एक्चुअली क्या है, पहले से ना ट्रेडिशन ये हुआ है, महिलाएं घर पे थी तो घर का एक पूरा बोझ या घर का पूरा काम महिलाएं संभालती थी और पुरुष सर्विस करता था। लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं है, 90% ऑफ द लेडीज़ सर्विस जाती है। तो इसीलिए जैसे मैडम ने कहा कि दोनों, लड़का हो या लड़की, दोनों दे आर दो इक्वल, बिकॉज इक्वली दे आर अर्निंग, तो इक्वल होना चाहिए। जैसे अभी अभी लॉकडाउन में हमने समझा स्विगी वगैरह कुछ काम नहीं आया, जब तक आपके हाथ पैर किचन तक नहीं जाते हैं तब तक स्विगी कुछ नहीं हुआ, सब बंद हो चुका था। यानी कि खुद को आना चाहिए, उस बंदे को, उस लड़के को एटलीस्ट चाय खिचड़ी ये तो बनाने या पकाने सिखाना चाहिए, ये कहने का मतलब है उसका। मतलब कोरोना बहुत ही दुखद त्रासदी रहा है हम सबके जीवन में, लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थिति ने घरों के संस्कारों को बदल दिया है। क्योंकि बच्चों को भी, लड़कों को भी कुछ करना आना चाहिए, ये उनको भी समझ में आ गया। अगर मम्मी घर में नहीं है, बहन नहीं है, वाइफ नहीं है, अगर मैं अकेला हूँ तो कुछ तो पका के मुझे खाना आना चाहिए। ये कोरोना ने सबको सिखाया। जी, मतलब ये कि जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती हैं, तो अब शायद ये कोरोना काल ने भी लड़कों को बता दिया कि तुम लोग भी ये काम कर सकते हो। मतलब पुरुष वर्ग भी घर की जिम्मेदारी जैसे माँ बहन उठाती हैं वैसे उठा सकती हैं। और कोई संदेश देना चाहेंगे आप समाज के लिए, नारी जाति के लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें जो ये यहाँ करने का जो मौका दिया, या बैकबोन जो इस मंदिर के या ट्रस्टी के संस्थापक प्रभाकर जी जावकर, जो हमारे पीछे इतने स्ट्रांगली खड़े रहे, इसलिए हम ये अच्छी तरह ये प्रोग्राम कर पाए। मैं आपको यहाँ पे रोकती हूँ। मतलब अगर इस बात को ऐसे देखा जाए कि कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे नारी का हाथ होता है, तो फिर अगर यहाँ पे फिर ये भी कहना गलत नहीं होगा कि नारी की सफलता के पीछे भी पुरुष का हाथ होता है, है? और दोनों मिल के काम करते हैं, तो इस समाज का विकास होता है। इसीलिए कहा है कि ये रथ के दो पहिए हैं, तो दोनों साथ चले तो आगे गाड़ी तो बढ़नी ही है। मैं यही संदेश देना चाहूँगी, आदमी को सोने जैसा नहीं होना चाहिए, परिस जैसा होना चाहिए, जिसको लगाओ सोना हो जाए। जैसे हमारे जावकर साहब, हम उनके साथ हैं तो उनके साथ रह के हमको अच्छा बहुत सीखने को मिला है और आगे जाके हम बहुत काम कर रहे हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जावकर साहब थैंक यू सो मच, आप ऐसे हमारे पीछे सदा रहो। ये देना जावकर सर के वजह से हमको ये प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पे मिला, हम हमारे लेडीज़ को थोड़ा ज्ञान देने के लिए हमको मौका मिला, इसके लिए जावकर साहब को धन्यवाद। थैंक यू मैम। अभी देखा आपने कि यहाँ पे नारी सशक्तिकरण का भी अभियान चल रहा है। हल्दी कुमकुम के माध्यम से नारी जाति को किस तरह से सशक्त बनाया जा सकता है, नारी जाति को सशक्त बनाते हुए किस तरह से एक मजबूत समाज का निर्माण किया जा सकता है, मजबूत समाज का निर्माण करते हुए किस तरह से राज्य को और किस तरह से देश को मजबूत बनाया जा सकता है। कैमरामैन हर्षद के साथ वंदना सिंह, DRV न्यूज़। जय हिंद।